नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय कवियों की श्रृंखला में आज हम कबीर की बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में और मृत्यु सन 1518 में मगहर में मानी जाती है। कबीर मध्यकालीन भारत के भक्त कवि और समाज सुधारक थे। इनके नाम पर कबीर पंथ नाम का एक संप्रदाय भी है। कबीर पंथी इन्हें एक अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं। संत कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि साधना के क्षेत्र में वे युग युग के गुरु थे। उन्होंने संत काव्य का पथ प्रदर्शन कर साहित्य क्षेत्र में नव निर्माण किया था। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। किंवदंती है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुंह से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चेताए। कबीर पंथियों में इनके जन्म के विषय में यह पद्य प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसात को पूरन मासी तिथि प्रकट भये। घन गरजे दामिनी दम के बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले तहां कबीर भानु प्रकट भये। कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। ऐसी मानता है कि मृत्यु के बाद कबीर के शव को लेकर कई विवाद उत्पन्न हो गए थे। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुसलमान कहते थे मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव से चादर हटाई गई, तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। मगहर में कबीर की समाधि है, जहां मंदिर और मस्जिद दोनों हैं। कबीर ने अपनी मृत्यु में भी ढोंग और आडंबर का विरोध किया। मान्यता है कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक। शायद इसी मान्यता के विरोध में कबीर मृत्यु के समय मगहर चले गए थे। पहले कबीर साहब द्वारा गुरु की महिमा पर लिखे गए दोहों का रसास्वादन करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान और गुरु दोनों ही सामने खड़े हैं, तो पहले किसके पैर पड़ना चाहिए? कबीर साहब कहते हैं कि पहले गुरु के पैर पड़ो, जिन्होंने भगवान के बारे में बताया। अर्थात बिना गुरु के भगवान भी नहीं मिलते। गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करि लय महंत। कबीर कहते हैं कि गुरु और पारस पत्थर के अंतर को सभी जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन गुरु तो शिष्य को अपने समान महान बना देता है। कुमति कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। चेला तो कुबुद्धि की कीचड़ से भरा हुआ है, जिसके जन्म जन्मांतर की बुराई को गुरु ज्ञान के जल से पल भर में ही धो देते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य घड़े के समान है। कुम्हार जिस तरह से घड़े को गढ़ने के लिए अंदर हाथ का सहारा देता है और बाहर से चोट करता है, वैसे ही गुरु भी शिष्य की अंतरात्मा को सहारा देते हैं, जबकि बाहर डांट डपट कर शिष्य को अच्छा बनाते रहते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। गुरु के समान कोई दानी और शिष्य के समान मांगने वाला नहीं है।
तीनों लोकों की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान का दान गुरु ने शिष्य को दिया है। कबीर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वो नहीं मानते थे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। रमैनी और सबद गाए जाने वाले गीत या भजन के रूप में है। साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश है। इसका अर्थ है आंखों देखी अथवा भली प्रकार से समझी हुई बात। कबीर की साखियां दोहों में लिखी गई हैं, जिनमें भक्ति व ज्ञान के उपदेश हैं। कबीर ने उलट बासियां भी कही हैं। पहली बार सुनने में प्रायः ये चौंकाने वाली व निरर्थक जान पड़ती हैं, लेकिन इनका गहन अध्ययन करने पर इनका गूढ़ अर्थ समझ में आता है और ये सार्थक लगने लगती हैं। कबीर ने आडंबर और पोंगा पंथ की आलोचना बहुत ही अच्छे ढंग से की है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। इससे अच्छी तो ये चक्की है जिसका पीसा हुआ आटा सारा संसार खाता है। मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब ले मूंड मुंडाए, और बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। यदि सर मुंडा लेने से ईश्वर मिल जाए तो सभी सर मुंडा लेंगे, और बार बार मूंडने के कारण भेड़ तो निश्चित ही बैकुंठ जाएगी। आप देखिए क्या सरकाज़म है, क्या व्यंग है। और यही चीज उन्होंने केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मुस्लिमों के लिए भी कहा है। कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। कंकड़ों और पत्थरों को जोड़कर ऊंची सी मस्जिद तो बना ली है, और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से आवाज भी लगा रहा है, तो क्या खुदा बहरा हो गया कि उसको आसानी से साधारण आवाज सुनाई नहीं देती। माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाण के मन का फेर। माला फेरते हुए बहुत समय हो गया, इसलिए मन साफ नहीं हो रहा है। माला फेरने से कोई लाभ नहीं है। ईश्वर को पाना है तो अपने मन को साफ करो। और देखिए यहां पर यमक अलंकार का भी बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब कबीर की कुछ साखियां देखते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। मैंने संसार में बुरे लोगों को खोजने का प्रयास किया तो मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं, लेकिन मेरा स्वयं का मन ही सबसे बुरा निकला। तात्पर्य यह है कि आप भला तो जग भला। इस सुंदर दोहे को आबिदा परवीन की आवाज में इस वीडियो में देखिए। ये वीडियो YouTube के चैनल शान म्यूजिक अनलिमिटेड पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बुरा जो देखण में चला, बुरा जो देखण में चला, मैं चला, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना का मुझसा बुरा न कोई। और देखिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सच के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। ईश्वर उसी के हृदय में वास करते हैं जिसके हृदय में सत्य का निवास है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है। ना अति बोलना अच्छा है, ना अति चुप रहना। अति वर्षा भी बुरी है और अति धूप भी बुरी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब।
जो काम कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे तुरंत करो। यदि पल भर में मृत्यु आ गई, प्रलय आ गए, तब उस काम को कब करोगे? अर्थात भविष्य अनिश्चित है, इसलिए जो भी करना है तुरंत करो। कबीर का क्या ही सुंदर भजन है। कबीर साहब का ये सुंदर भजन राग भैरवी में इंद्राणी मुखर्जी से YouTube के चैनल इंद्राणी संगीत पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो में सुनिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए हो, ना जाको कछु ना चाहिए, वो ही शहंशाह, जाको कछु ना चाहिए, वो ही शहंशाह, वो ही शहंशाह, वो ही शहंशाह। मन लागो मेरो यार रे, मेरो यार रे, मन लागो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो, मन लागो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार रे फकीरी में। जो सुख पावे राम भजन में, जो सुख पावे राम भजन में, जो सुख पावे राम भजन में, वो सुख नाही, वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो, मन लागो
कबीर साहब के कुछ और दोहे देखिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बुराई करने वालों को अपनी आंगन में ही कुटिया बनाकर अपने पास रखना चाहिए। अपनी निंदा सुनकर यदि हम स्वयं को सुधार लेते हैं तो बिना पानी और साबुन के ही हमारा स्वभाव अच्छा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कबीर साहब कह रहे हैं जब तक मेरा अहम था तब तक भगवान मुझे नहीं मिले, और अब भगवान मिल गए हैं तो मेरा अहम चला गया है। प्रेम की गली इतनी संकरी होती है कि उसमें दोनों नहीं रह सकते। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार के, पड़ा रहन दो म्यान। साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, उसका ज्ञान देखना चाहिए। जैसे तलवार की धार का मोल करना उचित है, उस म्यान का नहीं जिसमें तलवार रखी जाती है। कबीर का एक और भजन देखिए। ये भजन रहस्यवाद का उत्तम उदाहरण है। इसमें चादर को ओढ़ने और ठीक प्रकार से रखने के बहाने शरीर, आत्मा और परमात्मा से मिलन की सारी बातें कह दी गई हैं। निर्गुण भक्ति का अनुपम उदाहरण ये भजन है। ये प्यारा सा भजन YouTube के चैनल रागगिरी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध है। इस वीडियो में राग चारुकेशी में पंडित उमाकांत गुंडेचा और आनंद गुंडेचा से ये भजन सुनिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जीने 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 बेने चदरिया, बेने चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से भी चदरिया जीने जीने जीने। पिंगला पिंगला ताना भरली, पिंगला पिंगला ताना भरली, सुषमन तार से बीनी चदरिया जीनी जीनी जीनी। आठ कमर दान चरका डोले, आठ कमल दान चरका डोले, पांच तत्व गुणी तीनी चदरिया जीनी जीने जीने। जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मलिकीनी चदरिया, ओढ़ी के मलिकीनी चदरिया, दासा कबीरा जतन से ओढ़ी, दासा कबीरा जतन से ओढ़ी, जू की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी जेने जीनी जेने बेने चदरिया, बेने चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया जीनी जेने जीनी जेने जे। कबीर के निर्गुण भजन अलग अलग बोलियों में भी गाए जाते हैं। आपने कबीर का प्रसिद्ध भजन
मैं न लड़ी थी सैया निकस गए, ये तो सुना ही होगा। इस भजन का राजस्थानी स्वरूप मारा राजा रिस गया, मैं न लड़ी थी सैया मैं न लड़ी थी। आप YouTube के चैनल राज कृष्णा साउंड पर देख सकते हैं। ये वीडियो क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। कबीर की उलटबासियां बहुत खास हैं। उलटबासी में सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन उसमें जो ज्ञान बसा है वो निर्गुण को जानने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। उलटबासियों के कुछ उदाहरण यहां पर देखिए। एक कुआं पंच पनिहारी, एक लेजु भरे नौ नारी, फट गया कुआं बिनस गई बारी, बिलग गई पांचों पनिहारी। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक कुएं पर 5 पनिहारियां पहुंची। रस्सी तो एक ही थी, लेकिन एक साथ 9 नारियां पानी भर रही थी। अचानक कुआं फट गया और बाड़ी या खेत नष्ट हो गया और 5 पनिहारियां अलग अलग चली गईं। ये तो शब्दार्थ हुआ, लेकिन इसका जो भावार्थ है, जो निर्गुण अर्थ है इसका, वो है कि अंतःकरण रूपी कुआं एक है और इसमें 9 कषाय या कलमश पनिहारियों की तरह पानी भरती रहती हैं। आत्मा का भगवत समर्पण होने पर मोहग्रस्त अंतःकरण फट जाता है और कुएं में से पानी खींचकर पनिहारियों ने जो शाक भाजी की क्यारी उगाई थी, जो बुरी चीजें सीखी थी, वो नष्ट हो जाती हैं। सारा खेल बिगड़ जाने पर 5 पनिहारियां यानी 5 इंद्रियां अलग अलग चली जाती हैं। देख देख जी अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई, धरती उल्टी आकाशे जाए, चिऊटी के मुंह हस्ति समाये, बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े, सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिनु जल चकवा करत किलोरा, बैठा पंडित पढ़े कुरान, बिन देखे का करत बखान, कहाही कबीर ये पद को जान, सोई संत सदा परबान। इस उलटबासी में दरअसल ये बताया गया है कि चींटी जैसी छोटी सी आत्मा जब ज्ञानवान बनती है तो हाथी जैसे बड़े इस दृश्य संसार को ज्ञान के द्वारा निगल जाती है। अज्ञान का पर्वत बिना किसी आंधी तूफान के ही ज्ञान के द्वारा उड़ जाता है। सभी जीव जंतु जिन योनियों में हैं उनसे ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य पाप करके नीचे गिरने की मूर्खता करता है। ये संसार भ्रम जंजाल मात्र है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उसमें कामनाओं की हिलोरें उठती देखते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि जिस अज्ञानी ने न कुछ जाना, न समझा, न अनुभव किया, वो उसके बारे में उपदेश दे रहा है जैसे कोई पंडित बिना अरबी भाषा को जाने हुए कुरान का उपदेश दे रहा हो।
कबीरदास जी कहते हैं जो तत्व ज्ञानी हैं वही इस संसार रूपी सागर को पार करा सकते हैं। आध्यात्म तत्व दर्शन से भरी कबीर की उलटबासियां प्रतीक के रूप में ज्ञान प्रदान करती हैं। कबीर की उलटबासियां लोकगीतों में रची बसी हैं। इसका एक उदाहरण एक अचंभा हमने देखा गधे के दो सींग यूट्यूब की चैनल गुड़तुर गोठ पर राकेश तिवारी और अमरदास मानिकपुरी की आवाज में क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप भी इस सुंदर गीत को सुनिए। आज एक अचंभो हमने देखा गधे के दो सींग जी। आज एक अचंभो हमने देखा गधे के दो सींग। आज चींटी को रस्सी में बांध कर और खींचे अर्जुन भी और डूंगा मान दिया साधु भाई हमने देखा कुएं में लग गई आग जी। आज एक अचंभो हमने देखा कुएं में लग गई आग जी। अजी मगर मच्छी सब जल गए और कछुआ खेले फान। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर उपस्थित होऊंगा मध्यकालीन भारतीय कवियों की श्रृंखला में एक नए कवि के बारे में चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।